नमस्कार विद्यार्थियों। तोसला जी ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं आज आपके साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू हुई है और उसी के अनुरूप गत वर्ष हमने प्रथम वर्ष स्नातक प्रथम वर्ष में विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की और अब बहुत जल्द ही उनकी परीक्षाएं भी होने वाली है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। अभी पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी कि आधार पाठ्यक्रम में परीक्षा कैसे होगी, आधार पाठ्यक्रम के परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा। उसी कड़ी में आपके साथ मैं आज बात करूंगा बाकी प्रश्न पत्रों की परीक्षा किस प्रकार की होगी, क्योंकि ये जानना सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका पहला साल है, आपके बाद आने वाले विद्यार्थियों को तो प्रारूप मिल जाएगा, उनको पैटर्न मालूम रहेगा, लेकिन आपके साथ अभी समस्या है। हालांकि मैं जानता हूं कि महाविद्यालय स्तर पे सभी शिक्षकों ने, आपके जो विषय के शिक्षक हैं, आपके यहाँ जो एनईपी की टीम बनी है और जो प्रवेश समिति थी उसने बहुत कुछ बताया होगा और सारी जानकारियाँ आपकी क्लियर कर दी होंगी, सारे डाउट क्लियर होंगे। लेकिन फिर भी तोसला जी ध्रुव दीक्षित चैनल का ही फर्ज बनता है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि विद्यार्थियों को परीक्षा के समय पे कुछ आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाए। उसी के लिए ये आज का एपिसोड मैंने तैयार किया है। देखिए, इसमें आप सभी जानते हैं, आपने परीक्षा फॉर्म कई विश्वविद्यालयों में भरने लगे हैं, कई जगह भर रहे हैं। तो उसमें आते हैं, जब आप पोर्टल खोलेंगे एमपी ऑनलाइन के पोर्टल में, आप अपना रोल नंबर, अपना एनरोलमेंट नंबर ये सब भरते हैं और आपका पंजीयन नंबर जो आपका एमपी ऑनलाइन में हुआ था एडमिशन के समय सब भरते हैं। तो आपका पाठ्यक्रम जैसे ही आप डालते हैं स्नातक स्तर में बीए, बीकॉम, बीएससी, तो आपके पेपर ओपन हो जाते हैं। उसमें मेजर में 2 प्रश्न पत्र रहेंगे, माइनर में 1 प्रश्न पत्र रहेगा और इलेक्टिव सब्जेक्ट में भी 1 प्रश्न पत्र रहता है। बाकी आपके आधार पाठ्यक्रम के 2 ग्रुप आ जाते हैं। ग्रुप ए में हिंदी भाषा संस्कृति, दूसरे में अंग्रेजी भाषा संस्कृति, तीसरे में आपका आ जाता है पर्यावरण, दूसरे ग्रुप में मतलब पर्यावरण और योग और अभ्यास। फिर आपके आते हैं एंट्रेंसशिप, प्रोजेक्ट या सामुदायिक जुड़ाव जो आपने किया उस पर बात हो जाती है। और एक आपका पेपर और आता है व्यावसायिक अध्ययन वाला, जिसमें व्यक्तित्व विकास आपने लिया होगा या फिर आपने जैविक खेती की बात की होगी, डेटा ऑपरेटर की बात की होगी, कंप्यूटर की बात की होगी, एनसीसी एनएसएस की बात की होगी। ये सारे विषय हैं, पोषण आहार से बहुत सारे विषय हैं। अब आपने जो भी आपके महाविद्यालय में चलता होगा, जो विषय आपको दिया गया होगा या आपने जो विषय चुना होगा, उस पर आपका प्रश्न पत्र होगा। तो मेन आपके अभी 4 प्रश्न पत्र बनते हैं। पहला मेजर, दूसरा माइनर, तीसरा इलेक्टिव और चौथा आपका आधार पाठ्यक्रम। आधार पाठ्यक्रम की हम चर्चा कर चुके हैं कि 50-50 नंबर के चारों पेपर रहेंगे, 1-1 घंटे का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, आपको 60 मिनट में 50 प्रश्न करने हैं। तो ये आपके सारे डाउट क्लियर हो गया, इसमें आपको किसी भी प्रकार की शंका या डाउट नहीं। लेकिन 3 प्रश्न जो हैं आपके, मेजर के 2 प्रश्न पत्र होंगे, माइनर का 1 प्रश्न पत्र होगा और आपका इलेक्टिव पेपर जो है उसका 1 प्रश्न पत्र होगा। ये 70-70 नंबर के प्रश्न पत्र हैं। 30 नंबर आपके आंतरिक हैं जो आपके सीसी के माध्यम से कॉलेज ने आपको सीसी की परीक्षा में प्रदान किए हैं, वहां से हो गए। अब 70 नंबर का प्रश्न पत्र कैसे बनेगा? इसके पहले जो परीक्षा होती थी उसमें क्या होता था, 3 खंडों में प्रश्न पत्र आता था। खंडा वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते थे, 1-1 नंबर के, 5 नंबर के आ जाता था। फिर खंडवा लघु उत्तरीय रहता था, 2-2 नंबर का, वहाँ 5 रहते थे, यूनिट वाइज रहता था, 10 नंबर हो जाते थे। फिर आपका आता था दीर्घ उत्तरीय, उसमें भी 5-5 प्रश्न रहते थे। अब वो एक आपका इस तरीके से बनता था पेपर। लेकिन इस बार खंड तो आपके 3 रहेंगे, आ बा सा, लेकिन प्रश्नों का पैटर्न थोड़ा सा बदलेगा। पहला प्रश्न या पहला खंड, खंड आ या सेक्शन ए जो है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का रहेगा। मतलब शॉर्ट का भी शॉर्ट आंसर होता है, उसका भी शॉर्ट रहेगा, अति लघु उत्तरीय, वेरी स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न।
ये 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और 5 प्रश्न रहेंगे प्रत्येक यूनिट से एक एक, 5 दूनी 10। 10 नंबर आपके ये हो रहे हैं। इसकी वर्ड लिमिट रखी गई है, 50 शब्द में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देना है। सामान्यतः देखा जाए परीक्षा काफ़ी जो विश्वविद्यालयों की होती है, एक लाइन में विद्यार्थी 8 से 10 शब्द लिख पाता है। अब आपको 50 शब्दों में अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपका, उसका उत्तर देना है। तो 50 शब्दों के लिए मान के चलिए कि आपकी 4 से 5 लाइन में आपका उत्तर आना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 भी हो, 6 भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर एग्जामिनर आपको अंक देने में न्याय नहीं करेगा। और एक लाइन में भी ना दे, ये भी नहीं कि एक लाइन में दे दिया, आपको 4 या 5 लाइन, मिनिमम 4 लाइन में तो आपको उत्तर देना ही है। 50 शब्दों का 2 नंबर। अब इसके बाद इसमें क्या है, प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न अथवा अथवा करके रहेगा, ये करें अथवा करें। फिर दूसरा आता है खंड बा लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। खंड बा जैसी चर्चा की मैंने, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 4 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। 5 प्रश्न करना है आपको, तो 5 गुणित 4 20 अंक हो जाते हैं। अब इसके लिए ये अति लघु उत्तरीय से थोड़ा बड़ा उत्तर रहेगा, इसमें लघु उत्तरीय रखा गया है, इसमें 200 शब्द लिखना है। जी हाँ, इसकी वर्ड लिमिट 200 शब्दों की है। अब 200 शब्द में आप, मैंने पहले ही कहा कि सामान्यतः एक लाइन में 7 से 8 के करीब शब्द आते हैं। तो 200 शब्दों के लिए आपको 12-13 लाइन लिखना पड़ेगा। 12-13 लाइन एवरेज मान के चलिए कि आपका पहला पन्ना जो है, ये पहला पन्ना आपका पूरा रहेगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो है उसमें आधे में आपको करना है। तो 12-13 लाइन में आपको 200 शब्द रखना है। अगर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, हो सकता है कि वो 10 लाइन में ही आपके समायोजन हो जाए, प्रश्न का उत्तर आप 10 लाइन में लिख लें। लेकिन अगर आपने इसको 200 शब्द की जगह 500-600 शब्द ले गए, तो फिर आप प्रश्न के उत्तर को लघु उत्तरीय ना करके दीर्घ उत्तरीय कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगी। अब खंड सा पे आते हैं हम। खंड सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ उत्तरीय है। यहाँ पे वर्ड लिमिट रखी गई है 500 शब्दों की, आपको 500 शब्दों में करना है। इसका मतलब है कि आपकी 50 से 60 लाइनें आनी चाहिए। 60 लाइन में आपके 500 शब्द हो पाएंगे, क्योंकि सामान्यतः 7 से 8 शब्द होते हैं एक लाइन में। तो 60 गुणित 8 करेंगे, 8 छंग 48, 480। तो ये 500 शब्द आपके 60 लाइन के आसपास आएंगे। और 60 लाइन आप समझ सकते हैं कि कम से कम 3 या 4 पेज। अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव किया है, इसमें एक प्रश्न का जो उत्तर है, उत्तर का जो विभाजन किया गया है 20 नंबर किया गया है। 20 नंबर का एक प्रश्न है और इसमें आपको पूरे 5 यूनिट के प्रश्न रहेंगे, करने कोई 2 रहेंगे, कोई भी 2 प्रश्न कीजिए। तो 20 दूनी 40, तो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए 5 दूनी 10 नंबर के, लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए 4 पंचे 20 नंबर के, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गए 20 दूनी 40 नंबर के। 40, 20, 60 और 10 70, ये 70 अंकों में आपका प्रश्न पत्र इस तरह से विभाजित रहेगा। अब मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कैसे आपको लिखना है। 50 शब्द की बात है, अति लघु उत्तरीय, तो आपको खाली जो भी प्रश्न पूछा गया है उसका मूल बताना है, उसके बारे में मूलतः जो बात की जाएगी वो करना है। आपको अनावश्यक कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करना है। समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ तो मैं बात करूँगा समाज क्या है। ये प्रश्न आया आपका अति लघु उत्तरीय में। सीधा सा उत्तर है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज में हम सामाजिक संबंधों, सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक व्यवस्थाओं
सामाजिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। समाज एक बृहद व्यवस्था है जो सामाजिक संबंधों से बनती है। इसमें समूह होते हैं, इन समूह के द्वारा हम समाज का विवेचन करते हैं। ये आपका अति लघु उत्तरी। जब लघु उत्तरी की बात आएगी, आपको बताना पड़ेगा समाज का अर्थ जो अभी मैंने बताया, फिर इसको बताना पड़ेगा समाज की विशेषताएं क्या हैं। समाज मनुष्यों का समूह है, समाज मूर्त है, समाज सामाजिक क्रियाओं का जाल है, समाज में सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं, समाज में संघर्ष होता है, समाज में सहयोग होता है, समाज में भावचारा होता है, समाज में हम की भावना होती है। ये सारी बातें जो उसकी विशेषताएं हैं, ये आपको देना पड़ेंगी। समाज का अर्थ, समाज की विशेषताएं और समाज का महत्व भी बताना पड़ेगा। ये अलग अलग प्रश्न आएंगे, उसके हिसाब से अर्थ आपको बताना पड़ेगा, परिभाषा बताना पड़ेगी, उसकी विशेषताएं बताना पड़ेगी। कहीं प्रकृति हो सकती है, आप उसकी प्रकृति भी बताएंगे, नहीं चलेगा। ये आपका लघु उत्तरी हो गया। अब दीर्घ उत्तरी में जब आते हैं आप, तो दीर्घ उत्तरी में आपको पूरा विवेचन करना पड़ेगा। समाज क्या है खाली परिभाषा देने से या अर्थ बताने से काम नहीं चलेगा, विशेषता बताने से काम नहीं चलेगा। आपको समाज का अर्थ, समाज की विशेषताएं, उन विशेषताओं को भी विस्तारित करना पड़ेगा, उन विशेषताओं का भी विवेचन करना पड़ेगा, उनको भी स्पष्टित करना पड़ेगा। समाज में सहयोग और संघर्ष होता है, तो आप दीजिए समाज के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, उनमें सहयोग है। समाज में संघर्ष होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है। ये समाज के जो विशेषताएं हैं, उस पर आप उदाहरण स्वरूप उनको स्पष्ट कर सकते हैं, विवेचित कर सकते हैं। फिर आपको बताना पड़ेगा समाज में मैकाइवर पेज की जो परिभाषा है, मैकाइवर पेज ने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अब जाल क्यों है, कैसे है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। समाज सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मैक्स वेबर ने कहा समाज के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो ये समाजशास्त्रियों के जो संदर्भ हैं, उनके हिसाब से आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न में विवेचन करना है, पूरी व्याख्या करना है। सभी विषयों में ऐसे होगा, फिजिक्स में भी होगा। न्यूटन्स का नियम बताइए, तो न्यूटन का नियम बता दिए, न्यूटन के नियम। लघु उत्तरी फिर न्यूटन का नियम, न्यूटन के तीनों नियम बताना पड़ेंगे। दीर्घ उत्तरी में आपको न्यूटन के नियमों की पूरी विस्तृत व्याख्या करना पड़ेगी। पहला नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम क्या कहता है, उसकी उदाहरण सहित आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आपको बताना पड़ेगा। तो ये आपके 70 नंबर का जो है अभी होने वाली है जो परीक्षा, मेजर प्रश्न के दोनों पेपर हैं, दोनों में आपको ऐसे ही प्रश्न पत्र आएगा, जिसमें अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी रहेंगे। 10 नंबर अति लघु उत्तरी रहेंगे, 20 नंबर आपके लघु उत्तरी रहेंगे और 40 नंबर आपके दीर्घ उत्तरी रहेंगे। सेकंड पेपर भी ऐसे ही बनेगा। माइनर में एक पेपर होना है, इलेक्टिव में एक पेपर होना, उसमें भी ऐसे ही बनेगा। तो ये विद्यार्थियों आज आपके साथ प्रश्न पत्र कैसा होगा, मेजर, माइनर, इलेक्टिव, प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा, प्रश्न पत्र का डिजाइन कैसा किया जाएगा, प्रश्न पत्र में किस तरह से आपको कितना लिखना है, किस तरह से उत्तर देना है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। और समय आगे भी आपको बहुत सी जानकारियाँ दूंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। आपको ऐसे ही परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको घर बैठे मैं ध्रुव कुमार दीक्षित पहुँचाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए